This call is now being recorded. So स्टार्ट कर लेते हैं क्लास, टाइम हो गया क्लास का। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज और मेरी वीडियो एकदम ठीक आ रही है ना? रुक तो मेरी वीडियो बता दो एक बार। वीडियो क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अच्छा, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आसन कोण। लेकिन उससे पहले हम पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आसन कोण पर आते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? पिछली क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था प्रतिच्छेदी रेखा वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर टच करती हैं या काटती हैं, या जो एक दूसरे को काटती हैं, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे मैं इसको नाम दे दूं, इसको नाम दे दिया मैंने एल, इसको नाम दे दिया एम, और मान लो ये किस पर काट रही है? बिंदु ओ पर काट रही है। तो ये दोनों एल और एम क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। फिर हमने पढ़ा था समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे। जैसे ये एक रेखा हो गई और ये एक रेखा हो गई, तो ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। इनको आप कहीं तक भी आगे बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, तो जो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती है। अच्छा सचिन, आपने क्या लिखा है? ये प्लीज ये सब रहने दो, ये सब चैट वगैरह सब रिकॉर्ड होती है, तो कुछ भी लिखने से पहले ओके। तो ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को ना काटें, वो सब रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। जैसे ये दो रेखाएं, ये नहीं काटेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या है? समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, कोई बात नहीं सचिन। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था लंबवत रेखाएं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? लंबवत रेखाएं। तो लंबवत रेखाएं क्या होती थी? कोई बताएगा मुझे? लंबवत रेखाएं क्या होती थी? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा भाई, याद है क्या या भूल गए? लंबवत रेखाएं क्या होती थी? सर, जो रेखाएं 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटे। जो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। वेरी गुड अंजलि। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर काटती हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों रेखाएं, ये दोनों कितने डिग्री पर काट रही हैं एक दूसरे को? 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं को मैं क्या बोलूंगा? लंबवत रेखाएं। ये इन तीनों में कोई डाउट किसी को? प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटें, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को ना काटें, लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को काटें और 90 डिग्री पर काटें। ये तीनों क्लियर हैं सभी को? ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़े थे पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते थे? कोई बताएगा मुझे? बताइए कोई भी। सर, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। वेरी गुड। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो या 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते थे? पूरक कोण। ठीक है, ऐसे दो कोण, जैसे मैं कह दूं 55 और 35, इनको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों कोण क्या है? पूरक है। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होते थे? जिनका योगफल, जिन कोणों का योगफल कितना हो? 90 डिग्री हो। दो कोणों का योगफल, स्पेशली ये दो दो कोण होने चाहिए, ना तो तीन होने चाहिए ना एक होना चाहिए। कितने होने चाहिए? दो कोणों का योगफल। दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है तो वो क्या है? पूरक। नेक्स्ट हमने पढ़ा था संपूरक। तो संपूरक बता दो कोई भी, अंजलि को छोड़कर। अंजलि आप नहीं बताएंगे, आपने सब आंसर बता दिए। और कोई स्टूडेंट बताओ। दो कोणों का योग जिनको मिलाकर 180 हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। वेरी गुड अमित। ठीक है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 130 डिग्री और 50 डिग्री, इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? सॉरी, 130 में 50 जोड़ोगे तो 80 आएगा। तो ये क्या होंगे? संपूरक, संपूरक कोण। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे पिछली क्लास में।
तो इनमें कोणों का योगफल कितना होता था? 180 डिग्री। इन सब चीजों में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आसन्न कोण के बारे में। ये सबको समझ में आ गए? पूरक, संपूरक, प्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का, जो कि है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या होते हैं? दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। तो ये कुछ लिखा हुआ है, इनको मैं क्या करता हूं, आपको पॉइंट्स में तोड़कर यहां पर बताता हूं। तो देखिए, दो कोण आसन्न कोण होंगे यदि, इन 3 पॉइंट्स को आप लोग समझेंगे, आपको आसन्न कोण समझ में आ जाएंगे। दो कोण आसन्न कोण होंगे यदि, पहली चीज, पहली चीज, दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो कॉमन होना चाहिए। दोनों कोणों का शीर्ष क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कॉमन हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख लेता हूं तीनों पॉइंट, फिर आपको समझाता हूं। दोनों कोणों में, दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो, या कॉमन ही लिख देता हूं, एक भुजा कॉमन हो। तीसरा पॉइंट, जो भुजाएं कॉमन नहीं है, है ना, जो भुजाएं, जो भुजाएं कॉमन नहीं है वह कॉमन भुजा, यार क्या हो रहा है मेरी राइटिंग को, कॉमन भुजा के विपरीत हो। ठंड की वजह से ना हाथ नहीं चल रहे ठीक से। कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में हो। पता नहीं क्या क्या लिख रहा हूं मैं, भुजा को भुना लिख दिया। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? आसन्न कोण क्या होते हैं। इन आसन्न कोणों को मैं इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से आपको समझाने जा रहा हूं। तो अच्छा, पिछली क्लास में बताया था मैंने ये, ओके, दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, चलो ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं आसन्न कोण क्या होते हैं। मान लो ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच बीच में एक और भुजा है। तो अगर मैंने पिछली क्लास में बता दिया था तो और आसान हो जाएगा आप समझाना। इसको मैंने ओ नाम दिया, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, और इसको सी नाम दिया। तो मैं बात कर रहा हूं दो कोणों की। कौन कौन से कोण, उनको मैं यहां पर लिख लेता हूं। एक तो ये वाला कोण, इस वाले कोण का नाम बताओ जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, इस वाले कोण का नाम क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट बता दो, चलो चैट बॉक्स में टाइप कर दो यार सभी लोग, इस वाले कोण का नाम बताओ। ओके, अंजलि बोल रही है ए ओ बी। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। मनीषा बोल रही है ए ओ बी, साहिल बोल रहे हैं ए ओ बी, अमित बोल रहे हैं ए ओ बी, पवन भी ए ओ बी, ए ओ बी, कल्याण सिंह नाम से हैं, जीतू हैं। ठीक है, तो सब सब लोग एकदम सही बोल रहे हो आप लोग। तो इस कोण को मैं क्या बोलूंगा? ए ओ बी। जब मैंने आपको कोणों को लिखना सिखाया था, मैंने बताया था कि बी, जिस कोण को हम लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं ना, ओ को, वो बीच में आता है। बीच में मतलब ए और बी के बीच में आएगा ये। तो ए ओ बी, तो पहला कोण है ए ओ बी। इस वाले कोण को बताइए, इसका नाम क्या होगा सभी लोग? बी ओ सी, मनीषा, साहिल,
ओके सचिन, अगर आप क्लास मतलब वर्क अगर ज्यादा अर्जेंट है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर हो सके तो आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना दोबारा से। यस, BOC। कल्याण सिंह नाम से हैं, अंजलि हैं, जीतू हैं, अमित रोहिला नाम से हैं, पवन कुमार। ठीक है, तो BOC, ये इस वाले कोण का नाम क्या है? BOC। तो इन दोनों कोणों को आपको देखना है सिर्फ, और कुछ मत देखो, इन दोनों को आप देखो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? दोनों कोणों का शीर्ष कॉमन हो। तो AOB का शीर्ष क्या है? O है। शीर्ष क्या होता है? अगर ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था तो शीर्ष भी बताया होगा। ऐसा ऐसा पॉइंट जहां पर आकर दो भुजाएं मिलती है। ठीक है, तो अगर ये दो भुजाएं हैं तो इनका शीर्ष क्या होगा? जहां पर ये आकर मिली, कहां पर मिली ये आकर? यहां पर। तो ये क्या होता है? शीर्ष होता है। और शीर्ष पर ही हमारा एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है। ये मैंने आपको बताया होगा फिर तो पिछली क्लास में, अगर ये बताया था तो। ठीक है, वेरी गुड। तो जल्दी से देखो, AOB का शीर्ष क्या है? O है। AOB का शीर्ष क्या है? O है। BOC का शीर्ष क्या है? O है। तो दोनों कोणों के शीर्ष क्या है? कॉमन है। तो पहला पॉइंट सभी को समझ आया। पहला पॉइंट क्या कहता है कि दो कोण आसन्न कोण कब होंगे? जब दोनों कोणों का शीर्ष कॉमन हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर AOB BOC दोनों के शीर्ष कॉमन है, AOB और BOC। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कि दोनों कोणों की एक भुजा कॉमन हो। तो आप देखो, AOB में और BOC में कोई भुजा कॉमन है? कोई भुजा कॉमन है AOB में और BOC में? बताइए जल्दी से, यानी इन दोनों एंगल में। यस, अंजलि बोल रही है BO, मनीषा बोल रही है OB, बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए। आप देखो, AOB में भी कौन आ रहा है? ये वाली भुजा आ रही है, नीले वाली, ब्लू कलर की। ठीक है, और BOC में भी कौन सी भुजा आ रही है? ये वाली भुजा आ रही है, BO या OB, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो इन दोनों कोणों में कौन सी भुजा कॉमन है? ये नीले वाली OB या BO, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों कोणों की एक भुजा कॉमन हो तो भुजा भी इसमें कॉमन है, और वो कौन सी भुजा है? ये वाली। ठीक है, दूसरा, पहला और दूसरा पॉइंट सबको समझ में आया। दोनों कोणों के शीर्ष कॉमन हो, दोनों कोणों की एक भुजा कॉमन हो, और वो आप देख सकते हैं वो कॉमन है या नहीं? दोनों पॉइंट्स क्लियर। आसन्न कोणों की बात चल रही है अभी। तीसरा पॉइंट, जो भुजाएं कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सी नहीं है? जो ये ब्लैक कलर की है ये कॉमन नहीं है। ये कॉमन है ना, सिर्फ ये वाली ब्लू कलर में जो है, नीले रंग की जो भुजा है, ये कॉमन है। कॉमन कौन सी नहीं है? ब्लैक वाली। ठीक है, यानी OA और OC, ये दोनों भुजाएं कॉमन नहीं है। यस, OA, अगर आप देखो ध्यान से, OA और OC ये भुजाएं कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो उनका क्या होना है? वह कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में हो। तो जो भुजाएं कॉमन नहीं है, यानी OA और OC कहां होनी चाहिए? जो कॉमन भुजा है ना, उसके विपरीत में। विपरीत होने का मतलब यह है कि अगर OA इस वाली भुजा के ऊपर है, OA ऊपर है, तो OC नीचे होना चाहिए। तो है ऐसा ही है, OA जो है OB के ऊपर है, कॉमन वाली भुजा के ऊपर है, और OC कॉमन वाली भुजा के नीचे है। तो दोनों विपरीत दिशा में, एक ऊपर है एक नीचे है। ये बात सभी को समझ में आई? तो जो भुजाएं कॉमन नहीं है, जैसे OA और OC कॉमन नहीं है, वो कहां होनी चाहिए? कॉमन वाली भुजा के विपरीत में। विपरीत मतलब अगर एक कॉमन वाली भुजा के ऊपर है तो दूसरी नीचे होनी चाहिए, और ऐसा ही तो है। OA को देखो, ये OB के ऊपर है और OC कहां है? OB के नीचे है। तो यानी तीसरा पॉइंट भी यहां पर फॉलो हो रहा है। तो ये जो दोनों कोण होंगे, ये क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। ये बात आपको समझ में आई सभी को? बताइए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आसन्न कोण क्या होते हैं? जिनके शीर्ष कॉमन हो, जिनमें एक भुजा कॉमन हो, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में हो, ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। फिर मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया होगा पिछली क्लास में। बताया था क्या इनको पहचानने का डायरेक्ट तरीका? मैंने आपको बताया था या नहीं? एक बार मुझे बता दो। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया होगा कि जैसे दो घर होते हैं, एक घर ये हो गया जिस पर रेड कलर का पेंट हो रहा है, और एक घर ये हो गया जिस पर ग्रीन कलर का पेंट हो रहा है। तो ये दोनों घर एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं ना?
जैसे आपका घर है, आपके बगल में दूसरा घर हो गया, तो दोनों घर एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो इन दोनों घरों को मैं क्या बोलूंगा? आसन्न है ये दोनों क्या है? आसन्न है। अगर इसको मैंने घर एक बोला, इसको घर दो बोला, तो ये जो दोनों घर हैं एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, या मैं कह दूं बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये है ना। तो ये दोनों घर क्या होंगे? आसन्न होंगे। ऐसे ही कोण होते हैं, ऐसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल में हो या लगे हुए हो, उनको हम आसन्न कोण, मतलब ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखनी है किसी को भी, मैं बता दूं आपको। अगर परिभाषा पूछे तो ये मत बताना, ये मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं। परिभाषा वही है जो मैंने अभी बताई है वाली। डेफिनेशन यही है, शीर्ष कॉमन हो, भुजा कॉमन हो, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में हो। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये डायरेक्टली अगर आपको देखकर पहचानना है तो वो ये तरीका है। जो कोण एक दूसरे से लगे हुए हो और अपनी जगह में हो, अपनी अपनी जगह पे होने चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये घर है, ये अपने प्लॉट में बना हुआ है, ये दूसरा घर अपने प्लॉट में बना हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि दूसरे जो घर है वो इस वाले प्लॉट में आ जाएगा, इस घर के प्लॉट में। ये वाला घर इसमें एंट्री नहीं कर सकता, अपनी अपनी जगह में होंगे दोनों। ऐसे ही कोण है, एंगल्स हैं, वो भी अपनी अपनी जगह में होने चाहिए और एक दूसरे से लगे हुए होने चाहिए। उनके बीच में जरा सा भी स्पेस ना होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, ऐसे ही कोणों के बीच में भी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर दिखा रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर ये उदाहरण लिया, ठीक है। एक एंगल मैंने यहां बनाया, एक एंगल मैंने यहां बनाया, तो क्या ये आसन्न कोण होंगे? क्या ये आसन्न कोण होंगे? बताइए। नहीं होंगे, वेरी गुड, ठीक है। आसन्न कोण कैसे होंगे? इस तरीके से होते हैं आसन्न कोण, देखो ऐसे अगर कोई है बीच में लाइन, तो बिल्कुल एक दूसरे से ये वाला कोण अपनी जगह, ये वाला कोण अपनी जगह में एक दूसरे से लगे हुए। ये देखो बीच में इनके जगह खाली है, एक कोण यहां पर है, एक कोण यहां पर है, इनके बीच में जगह खाली है। इनके बीच में ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये खाली है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे से लगे हुए तो नहीं हुए, तो ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। ये बात आपको समझ में आई क्यों नहीं है? आसन्न कोण जो दिखने में होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए और अपनी अपनी जगह में, है ना। जैसे घर है एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए अपने अपने प्लॉट में, तो ये भी अपने अपने प्लॉट में अपनी अपनी जगह में होने चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको, जैसे मैं यहां पर इस तरीके से अगर कोई बना दूं, यहां पर बना दिया मैंने एक एंगल, और एक एंगल मैंने ये बना दिया, तो क्या ये दोनों आसन्न है? क्या ये दोनों आसन्न है? बताइए सभी लोग, क्या ये दोनों एंगल, ये दोनों कोण आसन्न कोण है? नो, नो, यस, नो, 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 वेरी गुड, ठीक है। तो ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा ना, घर कहां बनता है? अपनी जगह में ही तो बनाओगे आप, अपने प्लॉट में ही तो बनाओगे। अब देखो इस कोण, ये कोण तो अपनी जगह पर है इन दोनों लाइनों के बीच में, इस कोण की जगह कहां है? ये दोनों लाइन। लेकिन ये वाला जो कोण है ये अपनी जगह में तो है, साथ में इसकी जगह में भी जा रहा है। देखो ना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, मतलब ये वाला कोण इसकी जगह में जा रहा है। लेकिन मैंने ये बताया ना, एक दूसरे से ना तो ऊपर आने चाहिए, बस एक दूसरे से लगे हुए हों। एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ये ऊपर आ रहे हैं ना दोनों, ये नीचे है, ये इसके ऊपर आ रहा है। ऐसा नहीं होना है, एक दूसरे से बस लगे होने चाहिए ये अपनी अपनी जगह में, ठीक है। तो ये भी आसन्न कोण नहीं है। क्लियर सभी को क्यों नहीं है? बताइए, ठीक है। चलिए इसको बताइए। ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं? साहिल बोल रहे हैं यस। बताइए, क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं? यस, ये बिल्कुल आसन्न कोण है, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, अपनी अपनी जगह में भी है। तो देखो ये अपनी जगह में है और ये अपनी जगह में है, और बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, है ना। और आप डेफिनेशन से भी देख सकते हो, डेफिनेशन क्या कहती है? पहला पॉइंट, शीर्ष कॉमन हो,
पहला पॉइंट क्या कहता है, शीर्ष कॉमन हो। तो आप इसमें देखो, अगर मैं इसको नाम दे दूं कुछ, ओ ए बी सी, अगर मैं बोलूं ए ओ बी और ए बी ओ सी, बी ओ सी, यही तो दोनों कोण है। एक कौन सा है, ये वाला ए ओ बी, एक कौन सा है, ये वाला सी ओ बी या बी ओ सी। इसमें देखो दोनों के शीर्ष कॉमन है, दोनों के शीर्ष कॉमन है, दोनों के शीर्ष ओ है दोनों कोणों के, ठीक है, तो शीर्ष कॉमन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक भुजा कॉमन है। तो इन दोनों में एक भुजा कॉमन, आप बताइए कौन सी है। एक भुजा कॉमन हो, इन दोनों एंगल में कौन सी भुजा कॉमन है, बताइए। इन दोनों एंगल में कौन सी भुजा आ रही है, ए ओ बी बी ओ सी, ऐसी कौन सी भुजा जो दोनों में आ रही है, बी ओ। अंजलि बोल रही है बी ओ। आप नाम से भी देख लो ना, नाम में देखो ना, ओ बी ओ बी ओ दोनों आ रहे हैं ना, तो या तो बी ओ बोल दो या ओ बी बोल दो, आप नाम से पता लगा सकते हो। ओ देखो, शीर्ष हो गया दोनों का ओ बी बी ओ एक कॉमन भुजा है, बी ओ कहाँ क्या है, कॉमन भुजा है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है, कॉमन कौन सी नहीं है, ये वाली और ये वाली, वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो ये विपरीत दिशा में है, देखो ये वाली कहां पर है, इस वाली भुजा के इस तरफ है, ऊपर की तरफ, और ये वाली कहां है, इस वाली भुजा के नीचे की तरफ है, ठीक है। तो दोनों कहां पर हैं, विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। ऐसे भी आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हो। और डायरेक्ट तरीका मैंने बताया, जो कोण एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हो वो आसन्न कोण होते हैं, ठीक है। तो बताइए कोई डाउट यहां तक। तो ये दोनों देखो, इन दोनों में कॉमन भुजा आपको दिख रही होगी, ये कॉमन भुजा है एक और दो में, ये कॉमन शीर्ष है। और जो भुजाएं कॉमन नहीं है, ओ ए और ओ सी, वो कॉमन भुजा के विपरीत है, यानी ये लेफ्ट में है तो ये राइट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। आसन्न कोण हमेशा युग्म में होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में भी कि ये जोड़े में होते हैं, एक और दो। जब हम आसन्न कोण की बात करते हैं तो हमेशा दो कोणों की बात करते हैं, जैसे पूरक हो गए, संपूरक हो गए, ऐसे ही आसन्न कोण को भी हम दो कोणों की बात करते हैं। तो ये युग्म में होते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको कुछ कोण बनाकर दिखाए गए हैं, जैसे ये दोनों कोण हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो ये आसन्न कोण होंगे। देखो इनके बीच में जगह खाली है, तो ये आसन्न कोण नहीं होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर हैं, ये इस तरफ है ये इस तरफ है, लगे हुए नहीं है, तो ये भी आसन्न कोण नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो आसन्न कोण में तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। पोल में आपको पहचानना है कि कौन से आसन्न कोण है कौन से नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम पोल का क्वेश्चंस करते हैं, पोल के क्वेश्चंस करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने, अच्छा सवाल से पहले ये पोल का रिजल्ट है, इसको भी देख लो। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे वो हैं दिलावर सिंह नाम से हैं, जीतू हैं, अमित रोहिला, करमवीर गांगवा नाम से हैं, साहिल, आर्यन, अंजलि, मनीषा, सचिन, सानिया, कोमल। पिछली क्लास में सबने ही सही आंसर दिए हैं, पवन, उमेश कुमार। इनमें से सही आंसर जिन जिन बच्चों ने दिए थे वो हैं जीतू, अमित रोहिला, आर्यन, अंजलि, मनीषा, सचिन, सानिया, कोमल। जिनके पांच में से चार सही थे वो हैं दिलावर सिंह नाम से, साहिल एंड उमेश, ठीक है। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने सवाल है, आपको बताना है कि क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं या नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया है, अगर आपने ध्यान से देखी है अभी तक की क्लास, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो दो ऑप्शंस हैं ए एंड बी, यस करिए। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं या नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, मैंने आपको बताया था दोनों कोण अपनी अपनी जगह में होने चाहिए। तो ये तो अपनी जगह में है, तो इसको आप देखो जरा, ठीक है। बताइए ए और बी क्या आसन्न कोण है, ये बताना। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड भाई, बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं आजकल क्लास में। सर्दियों की छुट्टियां मना रहे हैं क्या सब, विंटर वैकेशन। 9 ही बच्चे हैं आज क्लास में, इस क्लास में तो 20 से ऊपर रहते थे।
हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स, एक स्टूडेंट का और आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों कोण जो हैं आसन्न कोण कब होंगे। अच्छा, पहले डेफिनेशन से इसको समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि दो कोण आसन्न कोण तब होते हैं जब उनके शीर्ष एक जैसे हों, उनमें एक भुजा क्या है, कॉमन हो, शीर्ष कॉमन हो, ठीक है, भुजा कॉमन हो। और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन वाली भुजा के विपरीत में हो। ये तीसरा पॉइंट है। तो पहले पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, शीर्ष कॉमन हो। तो इस कोण के और इस कोण का शीर्ष कॉमन है। शीर्ष तो यही है दोनों का, दोनों का शीर्ष यही है, ठीक है, शीर्ष कॉमन है। क्या इनमें कोई भुजा आपको कॉमन दिख रही है? अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, इसको मैं ए बी सी, तो इनमें कोई भुजा कॉमन है क्या? कोण का नाम है ए ओ बी और ए ओ सी। क्या इनमें कोई भुजा कॉमन है? क्या इनमें कोई भुजा कॉमन है, बताओ। आप नाम से देख सकते हो। नाम में देखो कोई दो अक्षर कॉमन आ रहे हैं क्या? नाम में देखो ना, नाम में नाम है ए ओ बी ए ओ सी, तो ए ओ कॉमन आ रहा है ना दोनों में, ए ओ, यानी ए ओ ऐसी रेखा है जो दोनों में है। ए ओ ऐसी है जो दोनों में है, तो कॉमन भुजा क्या हुई, ए ओ। ओ ऐसा है जो दोनों में है, तो कॉमन शीर्ष क्या हुआ, ओ। तो दोनों पॉइंट यहां पर ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है, जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत हो। अब भुजा कॉमन कौन सी नहीं है, ये दोनों कॉमन नहीं है ना, लेकिन क्या ये कॉमन भुजा के विपरीत में है? नहीं, कॉमन भुजा ये थी और ये वो भुजाएं हैं जो कॉमन नहीं है, तो ये तो एक तरफ ही आ रही है ना, दोनों राइट साइड पे आ रही है। ये दोनों भुजाएं कहाँ आ रही है, कॉमन वाली भुजा के राइट साइड में आ रही है। लेकिन ये आनी थी विपरीत में। विपरीत का मतलब ये है कि एक लेफ्ट में आती है, एक राइट में आती है। ये बात आपको क्लियर हुई मैं क्या कह रहा हूं? जो भुजाएं कॉमन नहीं है, मतलब ये वाली कॉमन नहीं है ना। कॉमन क्या है, ए ओ। कौन सी कॉमन नहीं है, बी ओ और सी ओ, ये कॉमन नहीं है। ये कहां आनी चाहिए थी, कॉमन भुजा के विपरीत में। विपरीत का मतलब अगर एक इधर है तो दूसरी इस तरफ लेफ्ट में आनी चाहिए थी, लेकिन दोनों की दोनों इसी तरफ आ रही है, तो इसीलिए ये आसन्न कोण नहीं है। यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये तो हुआ डेफिनेशन से। अब मैंने आपको डायरेक्ट तरीका ये बताया था कि दोनों अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए कोण, दोनों एंगल अपनी अपनी जगह में होने चाहिए। ये तो अपनी जगह में है, लेकिन इसको देखो, ये अपनी जगह से निकलकर इसकी जगह में आ गया, तो ये एक दूसरे से लगे हुए कोण नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आसन्न कोण नहीं है। समझ आया सभी को? क्लियर होगा? डेफिनेशन से भी मैंने बता दिया है और डायरेक्टली भी आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था। तो बताइए, क्या ए और बी आसन्न कोण है? पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग देखिए इसको। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, मैंने मतलब एग्जांपल्स में बताया था ऐसा क्वेश्चन। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, अच्छा सी और डी तो है ही नहीं, सॉरी, ए और बी ही है ऑप्शन में, मैंने सी और डी गलती से डाल दिया है, तो आपको आंसर ए और बी में देना है। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है। तो आप यहां साफ साफ देख सकते हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, ठीक है। और आसन्न कोण की पहचान मैंने आपको यही बताई थी। चलिए, 3 स्टूडेंट और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। दो स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, क्या हुआ भाई, इस क्वेश्चन को इतना गलत क्यों कर दिया आप लोगों ने? ए और बी को आसन्न कोण नहीं, आपने बोला नहीं है, 4 बच्चों ने बोला नहीं है। क्यों नहीं है भैया? मैंने बताया तो हुआ है कि दोनों कोण एक दूसरे से लगे हुए होने चाहिए, तो ये अपनी जगह में लगा हुआ है, ये अपनी जगह में है, दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं ना, तो होंगे आसन्न कोण, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको डेफिनेशन से भी बताया था, पहला पॉइंट क्या कहता है,
दोनों के शीर्ष देखो, इसको मैं नाम दे देता हूं ओ ए बी सी। तो देखो शीर्ष देखो, ये वाला कोण कौन सा है, ए ओ बी, ए ओ बी। ये वाला कोण कौन सा है, ए ओ सी, ए ओ सी। इन दोनों में देखो शीर्ष क्या है दोनों का, दोनों का शीर्ष क्या है, ओ है। दोनों का शीर्ष ओ है या नहीं, शीर्ष कॉमन है इनका, शीर्ष क्या है इनका, कॉमन है या नहीं, जल्दी बताइए, है या नहीं। दोनों का शीर्ष कॉमन है या नहीं, भाई बोल क्यों नहीं रहे हो, है या नहीं बताओ, कहां खोए हुए हो सब लोग। दोनों का जो शीर्ष है, शीर्ष क्या होता है, जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है, तो यहीं पर आकर मिल रहे हैं सब ये, तो ये शीर्ष हो गया ना। दोनों का शीर्ष ओ है, नाम में भी आप देख सकते हो ए ओ बी ए ओ सी, तो ओ बीच में आ रहा है ना दोनों में, दोनों का शीर्ष सेम है। उसके बाद कॉमन भुजा कौन सी है इनमें, दूसरा पॉइंट, ऐसी कौन सी भुजा जो दोनों में आ रही है, ए ओ बी और ए ओ सी। ए ओ बी, अगर आप नाम ही देख लो ना, नाम से आपको सब पता चल रहा है, ए ओ, कॉमन क्या है, ए ओ बी और ए ओ सी। कौन सी भुजा कॉमन है, ए ओ, तो भुजा कॉमन। ठीक है, भुजा भी कॉमन है। तीसरा पॉइंट क्या है, कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है, कौन सी कॉमन नहीं है, कॉमन ये है, ये कॉमन थी, तो कॉमन कौन सी नहीं है, ये वाली और ये वाली। जो भुजाएं कॉमन नहीं है, यानी ओबी और ओसी कॉमन नहीं है, वो कहां होनी चाहिए, कॉमन भुजा के विपरीत में। तो आप देखो ये कहां पर है, ये कॉमन भुजा है इसके लेफ्ट में है, ये कहां पर है, ये कॉमन भुजा है इसके राइट में है। ये वाला कोण कहां बन रहा है, इसके लेफ्ट में बन रहा है, इस भुजा के लेफ्ट में बन रहा है ना, और ये वाला कोण कहां बन रहा है, इस वाले भुजा के राइट में बन रहा है। तो विपरीत हो गए ना, दोनों भुजाएं विपरीत हो गई, कोण भी विपरीत हो गए। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स यहां पर आपके फॉलो हो रहे हैं, तो इसीलिए ये आसन्न कोण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, हाँ ये आसन्न कोण है। समझ आया सभी को, समझ आया सभी को, बताओ कोई डाउट है तो बताओ सभी लोग। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन और पोल में करते हैं। क्या ये दोनों कोण, कौन से दोनों कोण, ये वाला और ये बीच वाली लाइन हटा देता हूं, और ये वाला, क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं, ये और ये, ओ बी ए सी डी, बताओ क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं। नहीं है, वेरी गुड, क्यों नहीं है, दोनों से समझते, पहले डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, अच्छा पहले कोणों के नाम लिख लो, कोण कौन सा है ये, बी ओ ए, बी ओ ए। दूसरा कोण कौन सा है, सी ओ डी, सी ओ डी। तो नाम से आपको साफ पता चल रहा होगा और आप देख भी पा रहे होगे, दोनों कोणों का शीर्ष समान है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि शीर्ष कॉमन होना चाहिए, तो दोनों कोणों का शीर्ष कॉमन है, शीर्ष कॉमन है ना। नाम से आप देखो ना, नाम में ओ आ रहा है बीच में दोनों में, तो शीर्ष इनका ओ है दोनों का। ठीक है, दोनों का शीर्ष कॉमन है। दूसरा पॉइंट, दोनों की भुजा कॉमन होनी चाहिए, दोनों की जो एक भुजा है कॉमन होनी चाहिए। तो आप बताओ क्या आपको कोई कॉमन भुजा दिख रही है इनमें, बी ओ ए इधर बन रहा है, सी ओ डी इधर बन रहा है, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, नाम में देखो ओ के अलावा कुछ कॉमन है क्या, कोई भुजा कॉमन दिख रही है नाम में, नहीं दिख रही है ना। आप ऐसे ही देख लो ना, बी ओ ए ये पूरा कोण इधर है, सी ओ डी इधर है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब बात करता हूं जो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता रखा है,
मैंने आपको सीधा सिंपल बताया है, ऐसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हों और अपनी अपनी जगह में हो। तो ये दोनों कोण अपनी अपनी जगह में तो है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, लेकिन बीच का तो स्पेस खाली है ना, मतलब एक दूसरे से ये बिल्कुल लगे हुए नहीं है, बीच में ये ग्राउंड खाली पड़ा है। एक घर यहां पर है, एक घर यहां पर है, उनके बीच में ग्राउंड खाली पड़ा है। मैंने बताया था आसन्न वो होते हैं जब दो घर एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो ये आसन्न कोण नहीं। ठीक है, समझ आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, पहले बताओ कोई डाउट? तो ये कोण आसन्न कोण नहीं है। ओके, मेरी बात सबने ध्यान से सुन ली है, ये कोण आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में जगह खाली है, या मैं कह दूं इनके इनमें कोई भी कॉमन भुजा नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ये है आपके सामने सवाल, आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है ए एंड बी। करीब अभी अभी ऐसा क्वेश्चन करा है, तो सभी लोग ध्यान से इसको देखें। आसन्न कोण जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हों, या डेफिनेशन से करना चाहो डेफिनेशन से कर लो। मैंने आपको दोनों चीजें बता रखी, जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो। और अगर दोनों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। हाँ जी, 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। आपका जो पोल का रिजल्ट है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4। अच्छा, सबका आंसर आ गया। अभी भी 3 बच्चों ने गलत कर दिया, 11 में से 8 का सही है, 3 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया। अब पता नहीं वो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं या फिर सुनना नहीं चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको पहचानने में जो गलत कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं आंसर दिया उनका आंसर सही है, ठीक है, जिन्होंने हाँ आंसर दिया उनका आंसर गलत है। तो हाँ वाले मुझे बता दो भाई कहाँ दिक्कत आ रही है इनको पहचानने में। ए ऑप्शन जिन जिन 3 बच्चों ने आंसर दिया मुझे बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है पहचानने में। या तो आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है, ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पहला पॉइंट, इनके शीर्ष देखो, शीर्ष दोनों के कॉमन है, शीर्ष दोनों के कॉमन है। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए ओ बी सी डी, तो एक एंगल है ए ओ बी और एक एंगल है डी ओ सी। तो इन दोनों के शीर्ष कॉमन है, इन दोनों के शीर्ष ओ है, कॉमन है, शीर्ष कॉमन है। ठीक है, कोई भुजा कॉमन है क्या? ए ओ बी, ए ओ बी इसमें, डी ओ सी इसमें, कोई भुजा कॉमन है क्या? नहीं है। इसमें ए ओ और ओ बी भुजा है, इसमें डी ओ और ओ सी भुजा है, तो ऐसी कोई भी भुजा नहीं है जो कॉमन हो, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं है, ये आसन्न कोण नहीं है। ये तो हो गया डेफिनेशन से। और डायरेक्ट तरीका ये था कि जो कोण एक दूसरे से लगे हुए हो, बीच में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए उनके, उनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने घर होते हैं दो, मैंने बताया 2 एग्जांपल, जैसे 2 घर होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए, ऐसे ही 2 कोण होने चाहिए एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए। तो क्या ये एक दूसरे से लगे हुए हैं? नहीं, बीच में जगह खाली है, बीच में जगह खाली है, ये अपनी जगह में है, ये अपनी जगह में, बीच की जगह खाली है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं। बताओ भाई, जिन्होंने ए आंसर दिया है कुछ समझ में आया या फिर दोबारा बताओ? कोई डाउट है तो पूछो, पूछा करो, नहीं पूछोगे तो अब मेरे पास मतलब जादुई शक्तियां नहीं है। वो जादुई शक्तियां प्राप्त करने के लिए मुझे हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, घोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरे पास वो जादुई शक्तियां आएंगी और मैं पहचान पाऊंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, मन की बात। तो मन की बात मैं नहीं जान सकता, मेरे अंदर इतनी शक्तियां नहीं है, तो आपको बतानी पड़ेंगी कि आपको समझ में आया है या नहीं। बताओ, आ गया समझ में सभी को, या मैं हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करूं? अगर आप नहीं बताना चाहते तो मुझे यही करना पड़ेगा। वैसे ठंड बहुत हो रही है, अभी तो नहीं जाऊंगा, गर्मी के टाइम में जाऊंगा, वरना वहां मेरी बर्फ जम जाएगी, फिर बूढ़े हो जाएंगे। हाँ ये भी बात है, फिर नहीं जा रहा मैं, छोड़ो अब नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा मैं, प्लान कैंसिल, आगे बढ़ते हैं। कोणों का रैखिक युग्म पढ़ते हैं। बता दो यार, कोई डाउट हुआ करे तो, है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग अपने डाउट्स पूछ रहे हो। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है?
तो देखो आसान है ये भी, बस आपको ध्यान से सुनना है। जिसने मेरी बातें जब से क्लास शुरू हुई है और अब तक ध्यान से सुनी है, उनको चीजें समझ में आ रही होंगी। जिन्होंने नहीं सुनी है या क्लास लेट ज्वाइन करी है, उनको दिक्कत आ रही होगी, तो क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो। ओके, कोणों का रैखिक युग्म के बारे में हम बात करते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। देखो, ऐसे आसन्न कोण, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। x प्लस वाई बराबर 180, या एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसको समझते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि कोण होने चाहिए, पहली चीज आसन्न कोण होने चाहिए। कैसे कोण होने चाहिए? मेरी राइटिंग को क्या हो चुका है? आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? आसन्न कोणों का जो योग है वो योग 180 डिग्री हो। ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म इन दो चीजों से मिलकर बनता है। कोणों का रैखिक युग्म, ये आपके एग्जाम में भी आता है, आपके क्वेश्चंस भी हैं काफी इसमें ज्योमेट्री में। है या नहीं? है या नहीं बताओ? कोणों का रैखिक युग्म है आपका चैप्टर, तो उसमें, हाँ मैं रिपीट करता हूं, तो कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहां पर इस तरीके से एक रेखा के ऊपर एक किरण खींच दूं और मैं कहूं ये वाला कोण 120 डिग्री है और ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है? जल्दी से मुझे बताओ, ये दोनों कोण आसन्न कोण है या नहीं? 120 डिग्री और 60 डिग्री आसन्न कोण है ना? अपनी अपनी जगह में है दोनों। दोनों का शीर्ष कॉमन है, दोनों में एक भुजा कॉमन है, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में है ना? परिभाषा से देख लो या फिर उससे देख लो, जो हम डायरेक्टली पहचानते हैं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, है ना? तो ये दोनों आसन्न कोण हैं, इनका योग कितना है? 120 और 60 का योग कितना होगा? 120 और 60 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कोण आसन्न कोण भी हैं और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री भी है। इन्हीं को हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। तो कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? ऐसे ऐसा युग्म या ऐसे कोण जो आसन्न हो और 180 डिग्री जिनका योग हो। ये बात सभी को क्लियर हुई? दो चीजें आपको याद रखनी है, दोनों कोण आसन्न कोण होने चाहिए और दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। बताओ, है ना? अब देखो, जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं, आपको और एग्जांपल्स देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो इस तरीके से बने हुए हैं दो कोण, इस तरीके से। एक कोण मैंने कह दिया ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों आसन्न कोण है? क्या ये दोनों आसन्न कोण है 30 और 45? है या नहीं बताओ? दोनों आसन्न कोण है? अरे बोलो, है या नहीं? मनीषा बोल रही है नहीं है। आसन्न कोण तो है ये दोनों, एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं। आसन्न कोण तो है ना ये दोनों, इनका शीर्ष कॉमन है, ये वाली भुजा कॉमन है, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत में आसन्न कोण है। ठीक है, पहला पॉइंट आसन्न कोण है। क्या इनका योग 180 डिग्री है? क्या इनका योग 180 डिग्री है क्या? नहीं। इनका योग कितना है? 75 डिग्री है। तो ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं होगा। अब कुछ समझ में आया? जो कोणों का रैखिक युग्म होता है उसमें दो चीजें होती है, ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि योग 180 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है?
ऐसे कोण जो आसन्न कोण हो, ऐसे कोण जो आसन्न कोण हो और उनका योग 180 डिग्री हो। आसन्न कोण और उनका योग क्या हो? 180 डिग्री। बताइए, अब समझ में आया? इनको हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। बताओ भाई, अब तो पूछ लो, डाउट पूछ लो। अरे पूछ लो, डाउट कोई है तो। फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोगों को उसमें पहचानना है कोणों का रैखिक युग्म कौन सा होगा। जीतू, आपको कौन क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं फिर उसी पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगा। पहली चीज, आसन्न कोण आपको समझ में आ गया? आसन्न कोण क्या होते हैं, पहले ये बताओ। बताओ। ठीक है, बस मैंने ये बोला है, आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उनको हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उनको हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे यहां देखो, ये दोनों आसन्न कोण हैं, लेकिन इनका योग 180 डिग्री नहीं है। इनका योग कितना है? 30 और 45, 75। तो ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं है। ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर बना दिया, जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था, ये 120 डिग्री मैंने बताया था, ये 60 डिग्री है। तो ये दोनों आसन्न कोण है। बताओ जीतू, क्या ये दोनों आसन्न कोण है 120 डिग्री और 60 डिग्री? क्या ये दोनों आसन्न कोण है 120 डिग्री और 60 डिग्री? है या नहीं है? इनका योग कितना है? ये दोनों आसन्न कोण है, आपने कहा इनका योग कितना है? 180 है। तो इन्हीं को बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। अब आया समझ में? तो कोणों के रैखिक युग्म का मतलब है आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। बस, अब आ गया समझ में? अब कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, और हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहां पर देखो, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, 30 और 150। तो ये दोनों आसन्न कोण है क्या? क्या ये दोनों आसन्न कोण है? क्या ये दोनों आसन्न कोण है? क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं? क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, अपनी अपनी जगह में है। क्या इनका योग 180 है? क्या इनका योग 180 है? तो बस यही है कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। तो समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इतना कोण 45 है, तो ए का मान निकालना है। निकाल सकते हो क्या? ए का मान निकालना है आपको, ए की वैल्यू। बताइए कितनी होगी? ये सीधी रेखा है। ओके, अमित ने बोला है 135, अंजलि ने बोला है 135, साहिल ने भी 135 बोला है। ठीक है, कोई बता दो कैसे आया 135? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके। 180 डिग्री को 45 से माइनस कर दिया। 180 को 45 से माइनस कर दिया। 180 कैसे आया? 180 कहां से आया? यहां तो कहीं 180 दिख ही नहीं रहा। बताओ भाई, कोई तो बता दो। सर क्योंकि कोणों का रैखिक युग्म बनाने के लिए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ, ये भी आप कह सकते हो। अच्छा, आप यहां पर ये भी कह सकते हो, क्योंकि यहां पर अभी हमें बताया तो गया नहीं है कि ये रैखिक युग्म है या नहीं। आप सिंपल यहां पर ये देखो, सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? अगर ये एक सीधी रेखा है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 बनाती है। ये कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। ये सबको पता है क्या? नहीं। एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। ये बात सभी को पता है या नहीं? बताओ पहले। अगर मैं एक सीधी रेखा खींच रहा हूं, बिल्कुल सीधी, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। तो ये जो रेखा है लाल वाली, ये सीधी रेखा है। ये पूरा कितने डिग्री का कोण होगा? ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? ये पूरा, अरे यार,
एक मिनट, हाँ, ये पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा कोण कितने का होगा? 180 का होगा, क्योंकि सीधी रेखा है ये एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? पूरा 180 डिग्री का बनाएगी या नहीं बताओ? तो ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक कितना है बताइए? इतना कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 45। समझ में आया? यहां से यहां तक का कोण 45 है, यहां से यहां तक का कोण कितना है? 45। फिर यहां से यहां तक का कितना है? ए। यहां से यहां तक का कितना है? ए। और अगर मैं 45 और ए को जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 45 और ए को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे पूरा कोण मिलेगा या नहीं बताओ? अगर मैं इस इतने कोण को 45 डिग्री को और इतने कोण को ए को, इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो मुझे पूरा कोण मिलेगा 180 डिग्री या नहीं मिलेगा? जल्दी बताइए। ठीक है, तो 45 प्लस ए बराबर कितना होगा? पूरा 45 में जब मैं ए को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा कोण, और पूरा कोण कितना है? 180 डिग्री, यानी बराबर 180, बराबर 180 डिग्री। ये क्लियर हुआ भाई सभी को? प्लीज मुझे बता दो अगर ये लाइन क्लियर है, तो इसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो यहां से बस आपको ए की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट में पहले एक बार सबके नाम लेके पूछ लूं भाई कि सभी को ये चीज क्लियर हुई या नहीं। अमित, अंजलि, करमवीर गांगवा नाम से है, मनीषा, तानिया, जीतू, शक्ति कुमार नाम से हैं, साहिल हैं एंड पवन कुमार। बताओ भाई सभी लोग। ठीक है, अब यहां से आपको क्या निकालना है? ए का मान निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए बराबर कितना आ गया? यहां से 45 को मैं उठाकर उधर ले जाऊंगा तो 180, 45 प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हुआ, -45। तो 180 में से जब आप 45 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, और 135 डिग्री। तो ए का मान कितना आया? 135 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कोणों के रैखिक युग्म के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? पहली चीज, रैखिक युग्म के दो कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इनका योग हमेशा 180 होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा है ना, और सीधी रेखा 180 बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी रैखिक युग्म के कोण आसन्न कोण होते हैं। तो जो सभी रैखिक युग्म के कोण है, जैसे एक्स और वाई, ये क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, दोनों का शीर्ष कॉमन है, दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में है। तो ये हमेशा क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे, और इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये वही चीजें जो अभी मैंने आपको बताई। तो अब आप देख सकते हो अंतर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कोणों के रैखिक युग्म में और संपूरक कोण में अंतर क्या है? देखो, दोनों में क्या होता था? योग 180 डिग्री होता था। संपूरक में भी कोणों का योग 180 डिग्री होता था, कोणों के रैखिक युग्म में भी 180 डिग्री होता है। बस अंतर क्या है? आसन्न का। कोणों के रैखिक युग्म में क्या होता है? कोण आसन्न कोण होते हैं, जबकि संपूरक कोण में क्या होता था? जरूरी नहीं है दोनों कोण आसन्न कोण हो। तो ये अंतर आप देख सकते हो। ठीक है, योग दोनों में 180 आएगा। संपूरक में भी दो कोणों का योग 180 होता था, कोणों के रैखिक युग्म में भी दो कोणों का योग 180 होता है। अंतर क्या है? संपूरक में कोण आसन्न कोण होने जरूरी नहीं है, लेकिन कोणों के रैखिक युग्म में दोनों कोण आसन्न कोण होने चाहिए। किसी का माइक ऑन हो रहा है तो मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है। बताओ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अपना माइक बंद रखें। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चंस करें पोल में फिर। रेडी सभी लोग? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको इसमें से कोणों का रैखिक युग्म पहचानना है। ठीक है, क्या पहचानना है? कि इसमें से कोणों का रैखिक युग्म कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं। ठीक है, जिनके योग कितने हो? 180 डिग्री हो और आसन्न कोण हो। तो आपको इसमें वही देखना है कि किसका योग 180 डिग्री है और
आसन्न कोण है? तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, करिए। कोणों का रैखिक युग्म बताना है आपको, ठीक है। तो 2 चीजें देखो, पहली चीज ये देखो आसन्न कोण, और दूसरी चीज ये देखो उनका जो योग है 180 होना चाहिए दोनों कोणों का। करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। भाई आज बहुत कम बच्चे आए क्लास में, आज तो मतलब रिकॉर्ड ही टूट गए सारे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहाँ चले गए सब, कहाँ चले गए सभी? किसी को कोई खबर है बाकी लोगों की? चलिए एक स्टूडेंट और बचे हैं, कर दो भाई आंसर आप भी जो बच गए हैं। आपको यहाँ पर कोणों का रैखिक युग्म बताना है कौन सा है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, करो भाई। यस, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैंने आपको सिंपल बता रखा है कोणों के रैखिक युग्म का मतलब क्या है, कि आसन्न कोण और योग 180 डिग्री। तो आइए चेक करते हैं। इसमें देखो दोनों कोण आसन्न कोण है, दोनों कोण आसन्न कोण है, लेकिन इनका योग 180 डिग्री है क्या? नहीं है। 30 और 60 90 होते हैं, तो योग 180 होना चाहिए था, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो ये तो आसन्न कोण ही नहीं है, तो आगे तो हम बाद में देखेंगे। इनको देखो ये दोनों आसन्न कोण है, क्या इनका योग 180 डिग्री है? 110 और 50 कितने हुए? 160, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो दोनों आसन्न कोण है और दोनों का योग कितना है? 120 और 60 180, तो यही है कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर? कोणों का रैखिक युग्म मतलब ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। इसमें x का मान आपको बताना है, करिए। x का मान बताइए कितना होगा, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसका। अंजलि का आंसर आ गया है, अमित, रोहिला, जीतू, साहिल, पवन, शक्ति कुमार नाम से हैं। अच्छा शक्ति कुमार नाम से स्टूडेंट है, एक्सप्लेन करो कैसे आया 40। शक्ति कुमार एक्सप्लेन करिए। अच्छा आपका नाम अगर शक्ति कुमार नहीं है, जिनका जिनका आईडी नाम शक्ति कुमार है, ये बोलूंगा मैं, जिनका आईडी नेम शक्ति कुमार है, लेफ्ट ही कर दी क्लास, मैंने गलती कर दी, पूछ के क्लास ही लेफ्ट कर दी। हाँ जी 40 डिग्री। कोई भी स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दो माइक ऑन करके कैसे आया 40 डिग्री, कोई भी। सर क्योंकि भाई। सर ये ना सरल कोण है दोबारा बोलिए अंजलि। सर, क्योंकि ये ऋजु कोण है जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यस, तो देखिए आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है। मैंने आपको बताया सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो पूरा कोण होगा यहां से लेकर और यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना है? 180 डिग्री है कि नहीं? बताओ जल्दी से भाई। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है? एक्स, एक्स, यार ये एक्स को क्या हो रहा है आज, ठीक है। और एक्स के बाद यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 140, तो x प्लस 140। जब मैं x और 140 को जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? x और 140 को जोड़ने पर x प्लस 140, ये पूरा कोण यानी 180 होगा या नहीं? होगा या नहीं जल्दी बताइए। x और 140 यानी पूरा एंगल 180 होगा या नहीं? तो बराबर में मैंने क्या लिख दिया? 180। तो यहां से x बराबर क्या आया? 140 उधर चला गया, 180 माइनस 140, तो x बराबर क्या आया यहां से? 40 डिग्री। x बराबर 40 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अच्छा 1 मिनट अभी बचा हुआ है, तो पोल में क्वेश्चन करोगे या फिर नेक्स्ट क्लास में करें? आप लोग बताओ, सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो, जिन जो ज्यादा बोलेंगे। अगर करना है तो वाई टाइप कर दो, नहीं करना है तो एन टाइप कर दो, जिसकी ज्यादा वोट होगी उसकी मान ली जाएगी।
ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके सामने, ऐसा ही है, बस वहां पर 140 का एंगल, यहाँ पर 152 है। करिए सॉल्व, पोल में सेक्शन में करना है आपको, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। ओके ओके भाई, आज सभी स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? आज इतने कम स्टूडेंट्स तो कभी नहीं आए इस क्लास में। विंटर वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं लग रहा है सब। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। आपको x का मान यहां पर ज्ञात करना है। 152 डिग्री है, x बताना है, तो पूरा 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 बनाती है। तो x का मान आपको बताना है। यस, 3 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 3 स्टूडेंट और बचे हैं भाई, सभी लोग आंसर कर दो जल्दी से, आपके पास लास्ट 15 सेकंड्स हैं, 15 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, है ना? ये पूरा एंगल कितना होगा? यहां से यहां तक 180 डिग्री। यहां से यहां तक कितना है? x प्लस यहां से यहां तक कितना है? 152 बराबर पूरा कितना है? 180। तो x बराबर क्या आएगा? 180 माइनस 152, यानी x बराबर कितना आया? 28 डिग्री। यानी सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, 28 डिग्री। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन है, उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि 2 मिनट वैसे ही एक्स्ट्रा हो गए। चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।